हैप्पी बर्थडे आंटी। तो गाइज आज हमारे घर से ये जो डेकोरेशन थी आज उतरी है ये, और ये भैया सुबह सुबह आ गए टाइम से। थैंक यू सो मच आपका, 1 महीना लगा के रखा आपने। हमें सब ये बोलने लगे कब हटवाओगे इन्हें। मैंने कहा ये होगी परमानेंट, अब नहीं हटेगी। तो देखो ये सारी अच्छे से बांध ली है, और इंस्टा ये बोल रहा है कि क्यों लेके जा रहे हो इन्हें, हैं? इसको भी ले जाओ इंस्टा को भैया, साथ ले जाओ इसे। अच्छा, तो देखो कितने अच्छे से भाई भैया ने ये सब ना बांधे हैं। देखो मैं ये सोच रही थी वो कैसे लेके जाएंगे इतना सामान। अभी तो वहाँ पे जाएंगे ना उनके घर पे। हाँ, वहाँ से उतारेंगे सिब्बू के घर से, वहाँ से अभी उतरे नहीं वहाँ से भी। अरे तो गाइस ये देखो ये सब, ये जो डेकोरेशन थी सब आज इन्होंने उतार ली है, और काफ़ी अच्छा हमारा घर लग रहा था, अभी बिल्कुल सिंपल हो गया ये देखो। चलो कोई नहीं, और इधर देखती हूँ ये क्या कर रहे हैं। सिब्बू अभी सो रही है यहाँ पे लाइट वाइट बंद करके। चलो सोने दो, अभी नहीं उठाती हूँ। तो गाइस मैं ना देखो मेहंदी लगवा रही हूँ, क्योंकि एक और फंक्शन है अभी, उसमें जाना है, और अभी सिब्बू को भी लगवाऊंगी। सिब्बू ने बोला मैं आ रही हूँ एक बार, थोड़ा मतलब मुंह माँ धो के आ जाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा लेट उठी थी अभी। तो मैंने बोला पहले मैं लगवा लेती हूँ। तो मेरे को तो लगी एक हाथ पे, अभी एक हाथ बाकी है, और अभी फिर सिब्बू को भी लगवाऊंगी और फिर हम जाएंगे। चीनू क्या? मैं भी अब वो तो आंटी बताएंगी, बताओ जी। हाँ लगाएंगे चीनू को भी। हो गया डन तुम्हारा? भाई आंटी से परमिशन लेनी पड़ती है ना। चीनू को पहले, चीनू को पहले, बाद में लगाओगे अभी? नहीं उसको पहले, तुम्हारे से पहले चीनू। चीनू आई नहीं ना। हाँ लग गई आपके हाथ में। ये देखो ये लगी है अभी, सही लग रही है। हाँ ठीक है। ओ स्वाति रायता बना रही है। तो गाइज ये देखो मैंने मेहंदी लगवा ली है, और मेरी सूख भी गई थी तो मैंने आधी झाड़ दी। मेरे को बस शौक लगाया जल्दी देखने का कि मैं सारी हटा दूँ, और देखो कलर कैसा आया है। और कलर इसका फिर भी आएगा 4-5 घंटे में, लेकिन मेरे को पता है क्या लग रहा है कि जल्दी से वो काली हो जाए। बहुत डार्क चाहिए मुझे इस बार, क्योंकि पिछली बार जो मेरे को लगी थी ना वहाँ पे उत्तराखंड में, मैंने वो जल्दी छुड़ा ली थी, तो मेरा उतना ब्लैक कलर नहीं आया जितना सिब्बू का ब्लैक हुआ था। क्योंकि सिब्बू ने रखी थी पूरा टाइम, रात ठंड में, पूरी रात से सुबह तक सिब्बू ने रखी थी। और ये सिब्बू है, देख लो किसी को पहचान में आ रही है। मैंने बोला मुंह ढक ले अब अपना, तो सिब्बू ने पूरा कवर कर लिया खुद को। और सिब्बू की इतनी काली हुई थी, वो व्लॉग आपने देखा भी होगा, जब रचित ने बोला था कि भाई मम्मी किसी ने मेरा स्ट्रगल नहीं देखा, ठंड में ऐसे कांपते कांपते लहंगे में पड़ी रही, कलर देख लिया। सबने बस ये क्रेडिट दिया रचित ज्यादा प्यार करता है सिर्फ, और रचित ने सिर्फ 10 मिनट में धोई थी, वरना बराबर देखो करते हैं। ध्यान करो जब तुम बाहर मेहंदी लगवा रही थी, वो क्लिप अगर याद हो तो, क्या? जब बाहर ठंड में बैठे थे तुम, बताओ। आप बताओ। मैंने तुम्हें कंबल दिया लाके। हाँ वो याद है। मैंने 3-4 अच्छा, तकिए लगाए। मेरे से आप जब ही मांग रहे थे क्या वो हाँ। कि कुछ ला के दे मेरे को, मेरे को लगा आप मांग रहे हो। मैंने ये दुखी हो रही थी सोफे पे बैठी हुई, मैंने कहा ये ऐसे हो रही है, कंबल लगाए तकिए लगाए, इसको उड़ाया, फिर भी ठंड लगी, फिर रूम में लेके आए और हीटर चलाया। हाँ। और एक्सटेंशन मांगी वहां से उनसे, ध्यान है? मैंने कहा यहाँ हीटर लगाओ। सब याद है। हाँ तो ये वाली बात हुई थी। रचित ज्यादा प्यार करता हाँ क्रेडिट उसको दे दिया, और जबकि उसने ना धो ली थी, 10 मिनट भी नहीं रखी। है। सारे मेरे नंबर रचित के मिले सारे। हाँ मतलब मेहनत मैंने करी, क्रेडिट रचित को गया। नहीं उसको गया तो तुम्हारा भी तो है उसमें। उसने ना 10 नहीं, मेरे को पता है क्या बोला गया, तू प्यार नहीं करती, देख उसकी तो रची नहीं। उसने 10 मिनट भी नहीं रखी थी, लगाई जाके धो ली। पर काली तो मेरी भी नहीं हुई थी। वो भाई साहब उम्र के हिसाब से क्या पता कम प्यार करते हैं। वो भी यंग प्यार है, और आपका थोड़ा ओल्ड लव एज के हिसाब से प्यार चल रहा है। सांस भी नहीं ले जा रही, थोड़ी सी नाक खोल ले। चलो जो भी है ठीक है। क्या ऐसा कर लेना ऐसे? अरे वो जब स्कूटी पे बैठूंगी ना, आप भी दिखा दो अपनी मेहंदी। उड़ जाएगा सब। दिखा दो चीनू, अरे वाह दिखा। अच्छी लग रही है, सिंपल है लेकिन अच्छी लग रही है। फ्लावर है बीच में। हाँ गुलाब का चीनू को छला की पसंद करके कमल लगवा की दिया दिखाओ, आपने। मैंने दिखाओ, मैंने ध्यान से नहीं देखी। यूनिक। हाँ अच्छी लग रही है। मेरे को पसंद है ऐसी वाली। तभी तुम पास सुनो एक चीज मुझे पसंद है, मैं देखी ये वाली, ये वाली तो मैं बोल बोल के फ्लावर बनवाती हूँ। ये वाला देखो, ये वाला देखो ये कितना बना रखा, कितना बड़ा। हाँ ये देखो
मैं बोल के लगवाती हूँ कि मुझे ये लगा दो, बोलती हूँ ना। हर बार ये देखो ये बहुत पसंद है ये सब। चीनू ने लगाई है मेहंदी और चीनू को खाना था केला, खिला रही है तो सिब्बू खिला रही है। अरे अरे छोड़ दिया, देखो छोड़ के, और चीनू दुखी हो रही है और सिब्बू ने पूरा ही छोड़ दिया और देख भी नहीं रही। हाँ तो लिया इसने लपकाया ऐसे करके। इंस्टा ने कुछ तो सिखाया चीनू को। नंबर भी खोला मुंह भर दिया पूरा। इंस्टा को मैं लगा दे। नहीं ले बेटा तेरे को भी खिलाऊं। तो गाइज मैंने देखो मिर्च फ्राई करी थी और भाई इसमें क्या है, चाय। चीना ये चाय कब बनाई, संचित ने बनाई थी कब? अभी हमने पी जब उसने इतनी सारी बना रखी है, अभी भी 4 कप चाय है इसमें। देखो मैं हटाती हूँ, तेरे हाथ सही नहीं है तो। इतनी भाई इतनी चाय ये कौन पिएगा अब तो ये बहुत पुरानी हो गई, खराब ही होएगी। अच्छा इतनी चाय तो नहीं बनानी चाहिए, वो दूध नाप के ही बनता है। कोई नहीं, बोलूंगी उसे। खाना वाना देख, मैंने वो बनाया रायता वगैरह, डाल दूँ तेरा? नहीं मम्मी तो गाइज मैं ये दिखा रही थी बस कि हमने मिर्ची फ्राई करी थी और ये देखो गाजर का रायता। कभी मेरे हाथ की मेहंदी ना इसमें झड़ जाए। ये देखो अभी खाएंगे खाना, खाया ही नहीं है किसी ने। अभी हमारे लिए बन के आया है, क्या है दिखाओ? मैक्रोनी। हाँ ओके, इसमें छोले छोले की सब्जी, छोलिए वो ग्रीन वाले, लो 2 में मैक्रोनी है भाई। काटे लाती ना। मैं लगवाते खा लूंगी, एक ही साथ में लगाओगे इस हाथ से खा लूंगी मैं। तो अभी सिब्बू को लगेगी मेहंदी और हम खा रहे हैं मैक्रोनी। मैं खा रही हूँ, खाती नहीं हूँ पर ये देख के जी कर गया। टेस्टी है बहुत। है मैं भी खा पक्का? थैंक यू। आंटी ने मोमोज भी खिलाए थे एक दिन, खुद बना के बहुत अच्छे थे। कैसे है सिब्बू? एक नंबर। चलो अभी लगवा लो मेहंदी। मैक्रोनी में बस 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 हो गया। हाँ जल्दी यार। तो गाइज सिब्बू की आधी मेहंदी बची थी, फिर यहाँ लाए हैं सिब्बू वाले रूम में। मैंने कहा यहाँ बैठ के लगवा लो, वहाँ बहुत मच्छर आ गए थे तो वहाँ पे ड्रैगन लगा दिए है। और यहाँ भी आज मच्छर नहीं, आज बंद था ना, तो सिब्बू ने ध्यान रखा, उसने बंद रखा, तो आज यहाँ मच्छर नहीं है। तो देखो अभी थोड़ा सा बचा था, देखो अब अच्छी लग रही है ना, खालीपन खत्म हो गया। मैंने पता है क्यों नहीं लगवाई थी, मुझे लगा इधर चूड़ा आ जाएगा। नहीं बेशक आए, वो फिर भी दिखता है, बचा हुआ ना दिखता है फिर भी हाथ। और गाइज एक बात और है, देखो कल हमने कितने सारे गिफ्ट खोले थे, है ना, तो अभी ये बहुत बचे हैं, अभी ये और ये वाले सारे, ये भी अभी खोलने बाकी हैं और टाइम बिल्कुल नहीं है। और कल हमें फिर से जाना है, बताओ क्या करें, क्या करें सिब्बू? डोनेट। सिब्बू साइलेंट। क्या हुआ, मुंह में टॉफी है क्या? नहीं खोले मेरे लिए लॉलीपॉप लाए थे। और हाँ ये इतना सारा सामान ये लेके आए थे, अभी इसको खोलते हैं, इसमें क्या क्या हमारे काम का भी है क्या इसमें कुछ? बाथरूम का इधर की जरूरत का सामान। अच्छा चीनों के लिए मैं बोलाई हूँ, अभी खोलूंगी दिखाऊंगी। ठीक है, फिर तो क्या ही खोलूँ, जब खोलोगे तभी दिखा दूंगी, है ना। चलो इसको खोलेंगे बाद में, अभी इसको कर देती हूँ साइड में। है बोतल का है क्लीनर, यही है ना? और भी लाए हो? एक ही लाई हूँ मैं अपने लिए। अपनों का ना ध्यान रखा करो, बहुत पड़े हैं, पता नहीं किस किस के हैं वो, ये बहुत भारी है। इसमें दे, इसमें अब आपको खोलना है, देख लो। नहीं ओ कितना भारी है, ये भी टूट गई गांठ, बताओ। किसका आगे रखो ना। भाई बिना कट्टों के सामान नहीं आता, ये बात सही है। स्कूटी पे लाए कैसे आगे रख के? अंडे की ट्रे भी थी इसी में। संचित के लिए मैं ना मैगी लाई हूँ 3 पैकेट। ठीक है, एक कह रहा था दीदी बहुत दिनों से मैगी नहीं खाई, आप लोग उधर जाओगे तो इधर मैं इधर रुकूंगा आपके रूम में, इंडक्शन है, मैं मैगी बना के खा लूंगा। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, हमें नहीं दिक्कत, जिसको खानी है खाए, बाकी इधर घर में कोई नहीं खाता। हाँ पता है, कैसे मैं भी नहीं खाती। पता है मेरे को, भैया ने बताओ। बताया, भैया ने बताया था क्या? कि मैदा वगैरह और मैगी वगैरह कोई नहीं खाता। मैक्रोनी चाहे
महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। नाखून खाने छोड़ दिए? हाँ देखो आज पूरे दिन हाथ नहीं दिया मुंह में। सोच रही थी बस यहाँ के रुक गया। नहीं अब मैं दे ही नहीं रहा हाथ मुंह में। पक्का? हाँ चलो एक और अच्छी बात एक और अच्छी बात सुनने को मिली आज। खाना खा लिया तुमने? अब ये बता दो सब्जी क्या है? अभी नहीं खाया। खाओ जाके। हाँ अभी खाता हूँ। सबने खा लिया? आपने खा लिया? भाभी ने? आपने भी खा लिया? ठीक है मैं भी खा लेता हूँ जाके। देखो दिखाओ मेहंदी। सिब्बू की पूरी हो गई है मेहंदी। सिब्बू कैसी लगी? सही लगी? बहुत ना? सुंदर है, बहुत सुंदर। अच्छी लगी है। अब कभी जरूरत हो तो इनको याद करना और मेहंदी लग जाएगी। ठीक है। ये ना तेरे ऊपर ही जंप करेगा फिर ये देख लिए। ये लो ना। तू अगर तंग करेगी तो मैं बोतल उठाऊंगा। ये बोल रहा है कि अगर ऐसे करोगे तो मैं फिर ऊपर कूदूंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। मेरा डर गाड़ी का काटड़ा बांध लिया। गाड़ी को काटना? हाँ ये क्या है? अब मुझे नहीं पता, समझो और बताओ। बताना क्या है चीनू, इसका मतलब? सारा घर सिर पे उठा लिया। नहीं वो भी मतलब नहीं है। यही है मतलब उसी वे में। अच्छा चलो ठीक है, चीनू ने सही बताया। तो अगर चीनू का सही लगा हो तो कमेंट कर देना अच्छे अच्छे। गाड़ी का काटड़ा बांध लिया। आप बताओ इसका मतलब। मतलब तो आ जाएंगे कमेंट में। तुम अपनी मेहंदी सुखवाओ भाई। आप बताओ पहले। सुखा भाई संजित सुखा। सुखवा लो। आज मैं पता नहीं सोया जाएगा या नहीं भाई। सो जाओ ना, आप क्यों दुखी हो रहे हो? मैं पता नहीं क्यों दुखी हो रही हूँ। मेरी टेंशन से हो रही है। किस बात की? सुबह नहीं उठेंगे हम? इस बात की? अरे मैं उठ जाऊंगी। शूट था उस दिन, उठी थी ना 7:30-8 बजे तक। मैं शूट के लिए निकल गई थी ना चीनू। मेरे को जब रहता है ना कि मुझे करना है काम तो फिर मैं वो करती हूँ। जब मेरे शूट होते हैं मैं 5-5 बजे उठती हूँ सुबह। ठीक है। आपने बोला है मेरे को 9 बजे तैयार होना है ना, तो मैं 8 बजे 7:30-8 उठ के तैयार मिलूंगी आपको। ठीक है। मैं ही लेट हो जाऊंगी और आप हुए तो फिर मेरे को मत बोलना। फिर मुझे ही बोलना कि आपने लेट करवा दिया है ना। फिर तो मुझे ही फिर बोलना। नहीं, फिर आपको वो लगी पेनल्टी लगेगी भाई जो सुबह लेट उठा। ओके। पेनल्टी। मम्मी को काम भी तो करना होता है किचन में सुबह उठ के। हाँ ये भी है, फिर आपको जल्दी उठना है। पापा जाते हैं, मम्मी बनाती है खाना। आप टेंशन मत लो, 2 दिन में मैं सर्वेंट ढूंढ लूंगी। ठीक है। बात करी थी 1-2 जगह, क्या रहा सर्वेंट का? चीनू ने करी है। मेल चेक कर लो, मेल क्या पता और की आई हो। नो रिस्पॉन्स। अच्छा कोई जानकार हो? जानकार में नहीं मिलेंगे, वो कंपनी से ही मिलेंगे। रुको मैं इस टाइम तो क्या ही बात नहीं करूं, अभी रात तो के- नहीं, सुबह कर लेना। रात कोई के नहीं 2:30 बज रहे हैं। अब मत करो, सुबह करेंगे सुबह बात। करती हूँ। ठीक है। वरना सोचेंगे यूएस से कॉल आ रही है भाई सर्वेंट के लिए। ये देखो भाई, ये देखो 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 पकड़ गया। पकड़म पकड़ाई। ये रहा। इसको बाहर निकालते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मिशन मिशन पूरा करके रहेंगे। अरे रुको भाई। दूसरा सैनिक दूसरे देश में आ गया। चलो चलो हो गया अब ये चला जाएगा। तो भाई आंटी ने बॉर्डर पार करवा दिया। पता है ये कौन सा कीड़ा है? ये रहता है नीम के पेड़ पे। अच्छा नीम का कीड़ा है ये। ओ नीम के पेड़ पे, मतलब नीम के पेड़ पे ही क्यों? उतना नहीं पता पर मैंने इसको नीम के पेड़ पे देखा और कमेंट में भी आ जाएंगे। अच्छा ये नीम के पेड़ पे देखो। अब वो वहां से चला गया, नीम के पत्ते बड़े हैं, अब वो उधर से उसने रास्ता ढूंढ लिया और सीधा जाएगा भाई। अच्छा है ना। चीनू चलो सोएंगे। ये बुक बाद में पढ़ लिए। बुक पढ़ रही हूँ, कौन सी? यही जो मिली थी, कांट हर्ट मी। अच्छा पढ़ ली? कितनी पढ़ ली? थोड़ी सी पढ़ी है, इसके 2 ही टॉपिक पढ़े हैं अभी। अच्छा कैसी है? अच्छी है। किस बारे में? ये है मतलब इसमें एक टॉपिक था ट्रस्ट हर्ट्स, मतलब सच चुभता है ना। हाँ मतलब सच्ची बात चुभती है, वो है इसमें। अच्छा उसके बारे में है। ओके पढ़ो फिर बताना स्टोरी समझा के। मैं भी पढ़ूंगी। इससे पहले पढ़ा है तुमने कभी इसके बारे में या? ये बुक नहीं पढ़ी पर मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मैं वो पढ़ी है मनी कंट्रोल। नहीं वो नहीं पढ़ी। वो नहीं पढ़ी? वो तो बहुत फेमस बुक है।
मैंने नाम याद सुना है। पैसों को कंट्रोल करना। हाँ, मनी कंट्रोल। क्या सीखा? कर पाया पैसों को कंट्रोल? हाँ, उससे मतलब दिमाग में आइडियाज आए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पैसे सेव हो सकते हैं। सेव हो सकते हैं। सेव या इन्वेस्ट सब था। इन्वेस्ट नहीं था, सेव। मनी कंट्रोल मनी की कंट्रोल मतलब मनी का कैसे यूज करना, उसको हाँ। कैसे कंट्रोल करना, उसके सारे होते हैं प्रोज को। मतलब उसमें प्रॉपर ये था कि कहाँ में किस टाइम कैसे पैसे यूज करना है दिमाग से, कि यहाँ में यहाँ करना चाहिए, यहाँ बचाना चाहिए, इस टाइप का था। अच्छा, बहुत सही बुक थी वो। फिर उसमें क्या ये मतलब क्या बोला था बोल रहे थे? वो उसमें टॉपिक है उसके अंदर। अच्छा, कांट हट में थोड़ी है शायद ये। नहीं, बुक का नाम है कांट हर्ट मी, पर जो अंदर टॉपिक है वुड नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, विल नॉट को डू नॉट आई विल को इल बोलते हैं। हाँ डू नॉट को डोंट, हाँ आई विल को इल, ठीक है। यू देखे योर्स, हाँ। यू। मतलब दो साउंड आते हैं हर एक उसके, जैसे डू नॉट, डज नॉट और डज नॉट अलग है, DOES। नॉट हाँ डोंट, अच्छा ठीक है। अच्छा उसको शॉर्ट कर दिया गया। ओके तेरे को सिखाऊंगी मैं। ओके ओके। सीख तो लिया इसने अभी। हाँ चलो अभी पढ़ लो, बताना फिर कैसी बताना लगी। भाई, फिर हम भी पढ़ लेंगे, कुछ समझ आ गया तो। मैं कह रही हूँ इसमें अलग अलग स्टोरियां हैं या एक बुक में होता है ना 10-12 चैप्टर, अच्छा। ऐसे ही इसमें टॉपिक है अलग अलग उस पे। और जो मैंने पढ़ी थी ना बुक, उसमें भी ऐसे ही था कि अलग अलग सिचुएशन पे कैसे मनी कंट्रोल कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बुक है। ये स्टैटिस्टिक्स क्या है? इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? स्टैटिस्टिक्स। क्या? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक का Stable? मतलब नहीं, फिर स्टैटिस्टिक का मतलब होता है किसी भी चार्ट के जो का मतलब, अब कोई पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, या कोई जो भी चार्ट होते हैं, लाइन ग्राफ हो गया या फिर हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो गया, वर्टिकल ग्राफ हो गया, उसकी मैपिंग को या उसको मेजरमेंट करने को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मैं भी समझ गया, मेरे को भी याद आ गया, मैथ्स में भी पढ़ा है मैंने ये। मेरे को तो प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स नहीं, देख दो। स्टैटिस्टिक्स कोई नहीं बोल पा रहा। नहीं, मैंने संचित का बोला है। एक बार दोबारा बोलना, दोबारा। स्टैटिस्टिक्स एक बार आंटी। स्टैटिस्टिक्स। ओए सबने बोल दिया। नहीं है, स्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक। उसमें स्टैटिस्टिक है पर स्टैटिस्टिक्स भी होता है। हाँ एस लगा TICS। दो तो फिर वो प्लूरल हो गया ना। हाँ। स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक। हाँ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स यार, कितना स्टैटिस्टिक यही बना दो तुम ब्लॉग, यही दिखा दो। यही बोल रहे हैं, और हमने 3-4 उसमें बोला है ये, लेकिन जो डेली देखो, जो डेली पढ़ते हैं उनका थोड़ा फर्क रहता है। ये शब्दों का, बोलने का बहुत वो फर्क पड़ता है। पढ़ना नहीं, स्पीकिंग। रीड तो कोई भी कर लेगा, नहीं। लेकिन स्पीकिंग बहुत मैटर करती है। जितना रीड करोगे उतना ही बोलने में असर पड़ेगा। दिन में 1 पेज पढ़ लो, बहुत फर्क पड़ेगा। बोल के बोल के मैंने मन क्या में बोला? पढ़ोगे उससे भी ऐसे पड़ेगा। पढ़ रहे हो आप, पढ़ लोगे, पर बोलना मैं वही तो कह रही हूँ, स्पीक करो। नॉलेज कैसे भी इनटेक करो, चाहे देख के करो, चाहे पढ़ के करो, या किसी से सुन के करो, फर्क पड़ता है। स्पीकिंग की बात हो रही है। आप हम जब स्क्रिप्ट में भी करते हैं, हम ऐसे पढ़ लेते हैं डायलॉग में, हाँ याद हो गया, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है हम नहीं बोल पाते। इसलिए हमें बोल के देखना चाहिए कि क्या वो सही है। और काश मैंने वो बुक बोल के पढ़ी होती तो मैं इतना फंबल नहीं कुछ होता। भी पढ़ती हूँ ना, मैं बोल के पढ़ती हूँ कि मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। मैं तो मेट्रो में पढ़ता था चुप चुप हो के, घर पे पढ़ता था चुप चुप हो के। हाँ। तो अगर बोल के पढ़ता तो फंबल नहीं बोल के होता। पढ़ने से होता है, और अगर हम पढ़े हुए को लिख दें हाँ तो वो अच्छे से याद होता है। लिखा हुआ कभी नहीं भूलते, ये भी बात है। पढ़ के भूल जाएंगे लेकिन लिखा हुआ नहीं बोलेंगे। जब भी तो हम पढ़ते हैं तो हमें लिखवाया जाता है, वरना पढ़ तो हमने लिया ही, लेकिन लिखवाते क्यों है? कि वो याद रहे। सही बात। लिखने से हमेशा याद होता है। देखो मैंने पता है क्या, मैं कोई चीज़ भूल जाऊं, मैंने नहीं लिखी मैं भूलूंगी। अगर मैंने लिख लिया, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हम दूध लाते हैं, तो जैसे एक दिन नहीं आया, वो नहीं याद रहेगा वो डे कि कब नहीं आया था, ना डेट। और मैं उसको लिख दूंगी ना कि 5 तारीख को नहीं आया, तो मुझे याद भी रहेगा और लिखा हुआ तो है ही। हाँ। ऐसा हुआ है, मैंने नोटिस किया है। तो लिखना इम्पोर्टेंट है। हाँ, याद रखने के जो साथ हमने पढ़ा है उसको लिखो, डबल फायदा है ना चीनू?
इसलिए जब मैं छोटी थी तो मेरा कोई टेस्ट होता था तो मैं याद करके मम्मी को सुनाती थी, फिर मम्मी बोलती थी कि इसको लिख के देख ले एक बार। और कई बार मैं चीनू का काम करती थी ऐसे ही फालतू में, वो मैं अपनी राइटिंग सुधारने के लिए फालतू में नहीं, वो मैं करवाती थी छुट्टियों का काम मम्मी से। कि आप छुट्टियों का काम कर दो, मेरा आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए लिखे पढ़े। मैंने भी करी है, याद करो चीनू, लॉकडाउन में। वो मेरे 10th में आता था ना ग्रुप पे काम, वो कितना करवाती काम थी। किया है मैंने हिंदी चीनू का का। करवाया मैंने आपसे। कितनी अच्छी हैंड राइटिंग। हाँ, हिंदी की राइटिंग अच्छी है। इंग्लिश की भी अच्छी है। फिर आप क्या करते थे छुट्टियों में? मैं अपना बहुत दूसरा काम करती थी। मतलब काम तो बहुत था ना। अच्छा। तो जैसे छुट्टियों में तो भर भर के दे देते हैं कि 2 महीने की छुट्टी है, सारा टेप दो दोबारा। तो मुझे हिंदी लिखनी पसंद भी नहीं है और मेरे से हिंदी लिखी भी हिंदी, नहीं हाँ जाती। हाँ, देखो हिंदी कैसे लिखी है इसने। मैं कह रही थी इंग्लिश में लिख दो। हाँ, हिंदी मेरे को भी नहीं पसंद। वो बहुत लोगों को इंग्लिश। मेरे पास 11th 12th में हिंदी नहीं थी, 10th तक मैं मेरी हिंदी ना सही लिखती स्क्रिप्ट थी। की, मेरी ना जो है स्क्रिप्ट की जो बुक है मेरे पास इतनी मोटी है, वो है मेरी 10th या 11th क्लास की। उसमें हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है। अब मतलब 8-10 पेज लिखे होंगे, बाकी वो मैंने बनाई नहीं, बाकी आगे का काम किया नहीं, वो पूरा मैंने स्क्रिप्ट का बना लिया। अब भी बचा उसमें, मतलब जो परी की सीरीज थी और जो मेरे जो ये हॉरर कॉमेडी वीडियोस आते थे, पूरी मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है। परी के सारे एपिसोड सारे लिख रखे हैं, बैठ के दिन रात चाय आई लिख रही हूँ, चाय आई लिख रही हूँ, ऐसे लिखा है। फिर वो दिमाग में आते रहते हैं जब तुम कर रहे हो काम। मेरे को पता है क्या, जब मैं स्क्रिप्ट करती हूँ ना, मेरे को कोई नहीं चाहिए, यहाँ से गुजरता हुआ भी कोई नहीं चाहिए। अच्छा। मैं ऐसे pin करती drop हूँ काम silence। अपना। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं कहते हैं अंदर से लॉग भी नहीं करती कि कोई धप करे। जैसे कोई आना मैं इग्नोर करती हूँ, बस एक ही बात बोलती थी, भैया चाय लिखी, भैया चाय लिखी। चाय भी पी के मैंने इतनी लिख दी है। बिल्कुल रचित, पता है रचित इतना मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना करता है। जब मैं काम कर रही हूँ ना, बिल्कुल मेरे रूम में भी नहीं आता वो, बस इतना पूछते है, सिब्बू स्क्रिप्ट कर रही है, मैं हाँ ठीक है, मन लगा के कर ले। और फिर वो गायब, फिर वो कुछ भी करे, वो अपने रूम में हम लिखते रहते थे। अगला शूट कब है? अगला शूट आप बताओ, फ्री हूँ। गिफ्ट तक ओपन नहीं करे मैंने। फ्री हो जाओ ना फिर। ओ शिट, एक चीज याद आई। क्या? रात के 2:30 बज रहे हैं और मम्मी का तो बर्थडे आज ओए लग होए। गया। हैप्पी बर्थडे आंटी। मैंने बोला पहले मैंने बोला नहीं, चीनू की नहीं मानी जाएगी। थैंक यू। चीनू की नहीं मानी जाएगी। थैंक यू चीनू। मेरी मानी जाएगी। हाँ, पहले सिब्बू ने बोला, फिर चीनू ने बोला, फिर संचित और चीनू ने इकट्ठा, शायद इनकी आवाज आई थी। तो गाइस चलो इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि हमें कल जाना है घर पे। सिब्बू को, हमको, सबको, मतलब पूरी फैमिली को जाना है। बाकी देखते हैं। और आज मम्मी का बर्थडे है, सारे कमेंट में विश कर देना भाई। स्पैम कर दो कमेंट में हैप्पी बर्थडे। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, धड़ाधड़ कमेंट आने चाहिए। धड़ाधड़ ठोको कमेंट, ठोको। और बोलो जय श्री राम।